बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। कामदेव ने सारी कलाएं करके थक चुका, परंतु देवर्षि नारद का तप ये मन विचलित नहीं हुआ। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे वो मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इस सारे संसार का जो मुखिया है परमपिता परमेश्वर नारायण भगवान विष्णु, भला उसकी सीमा में रहकर इस संसार का कौन है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये परमपिता परमेश्वर के चरण अनुरागी जो है, जिन पर परमपिता परमेश्वर की कृपा हो जाए, इस तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो उसका नुकसान कर सके, जो उसकी सीमा में घुस जाए। अब कामदेव बहुत डर गया। जब देवर्षि नारद की तपस्या नहीं भंग हुई, उसने अपनी सारी कलाओं को परिमार्जित कर लिया, तब कामदेव बहुत बुरी तरह डर गया और वह जाकर नारद जी के चरणों पर गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। ये देवर्षि नारद है मुनीश्वर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा ध्यान तो प्रभु स्मरण में लगा है, तो देवराज इंद्र इतने क्यों डर गए कि उनका राज्य सिंहासन ही मुझे चाहिए। लेकिन जरा भी उन्होंने क्रोध नहीं किया और कामदेव से कह दिया कि तुम प्रसन्न होकर अपने स्थान को जाओ और देवर्षि इंद्र को बता दो कि मुझे उनके राजपाट से कोई मतलब नहीं है। अरे मैं तो परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु के चरणों का अनुरागी हूँ। इच्छा हो गई तो उनकी साधना में लीन हो गया, उनके नाम का स्मरण करने लगा। ये शिष्य और प्रभु के बीच की कहानी है। परंतु कामदेव जब वहां से वापस चला गया तो देवर्षि नारद को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। यहीं से सिस्टम खराब होता है, यहीं से पद्धति खराब होती है कि करने वाला तो ऊपर वाला है, कराने वाला तो ऊपर वाला है। जो आपको मिले वो लेते जाओ, लेकिन आपके अंदर अहंकार की अंकुरता नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ, आपके दिमाग में, आपके हृदय में जरा सी अहंकार की अंकुर हुई तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं होता है। अब यहाँ पर जो है देवर्षि नारद को इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। इसी अहंकार के वशीभूत देवर्षि नारद अब कैलाश पर्वत की ओर चल चुके, जहाँ पर परमपिता परमेश्वर भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान है। तब नारद गाँव ने सेव पाही, जिता काम यही मति मन माही। वहां जाकर देवर्षि नारद ने देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। वैराग्य रूप प्रभु देवाधिदेव महादेव जो है वो कभी रुष्ट होने वाले नहीं हैं। वो अपने भक्तों की, अपने स्नेहियों के मन को जान लेते हैं और फिर उनको दिशा निर्देश करने का पूरा प्रयास करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। क्योंकि देवर्षि नारद के इस कथन में अहंकार की बू रही, इस कथन में देवर्षि नारद ने अहंकार के साथ उनसे कहा है, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने कहा
कि बार बार बिना वाओ मुनि तो ही जिम यही कथा सुनाय मोही तिम जन हरिहु सुनावहु कबहू चले प्रसंग दुराय तबहू। भोलेनाथ ने कहा कि देवर्षि नारद, आपने बहुत ही महान कार्य किया है, आपने कामदेव को जीत लिया है, इससे मैं भी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। परंतु मेरी एक बात का ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, मैं जो आपसे कह रहा हूं इसको कभी भूलना मत। आपने जो मुझसे बता दिया है ये कभी जाकर भगवान विष्णु से मत बताना। अगर कभी इस बात का प्रसंग भी चले तो अपने इस रहस्य को भगवान विष्णु से न कहना, यही मेरी तुमसे निवेदन है, यही मेरा तुमको निर्देश है। शंभुदेन है उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हर इच्छा बलवान। चूंकि भोलेनाथ ने नारद को उपदेश दिया, उनको अच्छा सिखाया, परंतु अहंकार के वशीभूत देवर्षि नारद को यह बात अच्छी नहीं लगी। चूंकि उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है, अहंकार का जो बीज अंकुर हो गया है, तो अब जो है परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु की जो लीला है वो चालू होने वाली है। देवर्षि नारद शिव जी के मना करने के बावजूद भी नहीं माने और जाकर के परमपिता भगवान विष्णु के पास भी कहने को उन्मुख हो गए और अपनी बीड़ा को बजाते हुए परमपिता भगवान विष्णु के क्षीर सागर को चल दिए। देवर्षि नारद जब क्षीर सागर के समीप पहुंचे, उनको आता देख विष्णु भगवान उठ खड़े हुए और अपने समीप आने पर अपने आसन पर देवर्षि नारद को बिठा करने के पश्चात खुद बैठ गए। अब परमपिता परमेश्वर ने देवर्षि नारद से उनकी कुशल क्षेमता को पूछी, तो देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से अपनी सारी कथा कह सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। इस अहंकार रूपी बीज को अंकुरित देखते हुए परमपिता भगवान विष्णु ने अपने रूखे मन को साधते हुए फिर भी कहा कि देवर्षि नारद, तुम तो बहुत बड़े तपस्वी हो, बहुत बड़े संत हो, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, तुम तो कामदेव को जीत ही सकते हो।